मॉर्निंग चिल्ड्रन, हम हमारा 5th चैप्टर पढ़ रहे थे हाउ लेटस प्ले के बारे में। हमने उसमें योगासन पढ़ा। अब योगासन के बाद में डिस्कस करते हैं योगासन पे कि जब आपने असेंबली के अंदर योगासन किया तो आपको कैसा महसूस हुआ। इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस रिलेटेड टू योगासन देन एक्सप्लेन इन द क्लास। यानी कि योगासन के बारे में आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप क्लास में एक्सप्लेन कर सकते हैं। वाई शुड वी डू योग, कि हमें योग क्यों करना चाहिए। तो ऊपर हमने पढ़ा कि हमें योग क्यों करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद वंस सेड, स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक आवर यंगस्टर्स स्ट्रॉन्ग, कि सबसे पहले हमें जो यंगस्टर्स हैं हमें उनको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। योग एंड स्पोर्ट्स मेक आवर बॉडी हेल्दी फिट एंड टोन्ड बिसाइड्स एंटरटेनमेंट, यानी योग और जो स्पोर्ट्स हैं वो हमारे शरीर को हेल्थी फिट और टोन्ड बनाते हैं बिसाइड्स एंटरटेनमेंट के अलावा। ऑन 21 जून 2015 मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम मैनी कंट्रीज डू योगा टू सेलिब्रेट योगा दिवस विच हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द एफर्ट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। यानी कि सबसे पहले 21 जून 2015 को मिलियंस ऑफ पीपल, यानी कि मिलियंस लोगों ने जो कि अनेक देशों से संबंधित थे, उन्होंने पहली बार 21 जून को योगा दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था, और वो भी भारतीय सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप। मैनी पीपल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़ केम टू इंडिया टू लर्न योगा, यानी कि अनेक विदेशों से लोग आए थे भारत में योगा सीखने के लिए। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर्ड 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सबसे पहले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में घोषित किया। स्पोर्ट्स मेक अस फिट एंड स्ट्रॉन्ग विद एंटरटेनमेंट, यानी जो स्पोर्ट्स हैं वो हमें मनोरंजन के साथ साथ हमें फिट और स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हैं। स्पोर्ट्स मेक अस डिसिप्लिन्ड विद फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, यानी स्पोर्ट्स से हम शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ हम अनुशासित भी होते हैं। स्पोर्ट्स इंक्रीज जॉय एंड प्लेजर विद कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, यानी स्पोर्ट्स से हमें यानी आनंद और उत्साह में वृद्धि के साथ साथ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की भावना का विकास भी होता है। स्पोर्ट्स मेक लाइफ ब्यूटीफुल विद विक्ट्री एंड ट्रस्ट, यानी स्पोर्ट्स से हमारा जीवन सुंदर और विद विक्ट्री एंड ट्रस्ट और विश्वास की जीत होती है। अब हम ब्रेथिंग के बारे में पढ़ेंगे, श्वसन क्रिया के बारे में। रनिंग एंड जंपिंग शुड बी डन इन स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स में रनिंग और जंपिंग भी होते हैं। ब्रीथिंग इंक्रीज्ड आफ्टर रनिंग, यानी कि रनिंग करने के बाद में हमारी जो सांसें हैं वो तेज़ हो जाती हैं। सबसे पहले हम लेट अस ट्राई। सिट कामली एंड ब्रीथ, पुट योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर नोज एंड फील इट, यानी कि आराम से बैठेंगे और सांस लेंगे। पुट योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर नोज, यानी नाक पे हाथ रखेंगे और फिर हम उसको महसूस करेंगे। नाउ जंप 10 to 12 टाइम्स एंड नाउ कीप योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर नोज, यानी कि 10 से 12 बार ऐसा होने के बाद हमारा जो हाथ है वो नाक पर से हट जाएगा। एट विच टाइम योर नोज इज़ वार्म एंड व्हेन इट कूल, यानी कि इस समय आपका नाक पहले गर्म होकर बाद में ठंडा होने लगता है। ब्लो एयर इन ग्लास पुट और मिरर सी वॉट हैपन, यानी कि जो ग्लास है, ग्लास पोट है या फिर मिरर है, सी वॉट हैपन। ग्लास एंड मिरर बिकेम ट्रांसपेरेंट बिकॉज आवर ब्रीथ हैव मॉइस्चर विच कवर द कोल्ड फेस, आवर ब्लड डू आवर वेरियस वर्क्स। डू दिस ब्लो एयर इन द ग्लास, यानी कि जब हवा चल रही होती है तो हम उसके सामने ग्लास या फिर कोई मिरर रखते हैं। सी वॉट हैपन, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। ग्लास एंड मिरर बिकेम ट्रांसपेरेंट, यानी जो ग्लास और मिरर होता है वो दोनों
ट्रांसपेरेंट होते हैं बिकॉज आवर ब्रीथ हैव मॉइस्चर, क्योंकि हमारे श्वसन को भी ब्रीथ जो है वो भी मॉइस्चर होती हैं, विच कवर द कूल्ड फेस, जो कि एक कूल्ड फेस से कवर होती हैं। आवर ब्लो डू आवर वेरियस वर्क्स, यानी हमारी जो श्वास है वो भी विभिन्न कार्य करती है।